विधानसभा के अंदर आज शब्दों की मर्यादा ही नहीं टूटी, बल्कि वो सब हो गया जो अब से पहले उम्मीद नहीं की जा रही थी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी, जो खुद प्रेस दीर्घा में मौजूद थे। विवेका जी, आखिर क्या कुछ हुआ और बिहार विधानसभा के अंदर आज फिर से काला दाग लग गया? बिल्कुल मारपीट होते होते बची, सीधे शब्दों में कहें तो मारपीट होते होते बची। स्पीकर नंद किशोर यादव ने बहुत कोशिश की, उन्होंने सदन को आनन फानन में स्थगित कर दिया, लेकिन स्थगित करने के बाद तो और स्थिति विकट हो गई कि जब विपक्ष की तरफ से करीब 40-50 विधायक टूट पड़े सत्ता पक्ष की तरफ, गलियारे में सत्ता पक्ष की तरफ, और वेल में आकर के उन लोगों ने सत्ता पक्ष के 2-3 विधायकों पर हमला, इस तरह से लगा कि 2-3 विधायकों पर हमला करने की कोशिश की। इसी बीच सत्ता पक्ष की तरफ से सरकार में जो वरिष्ठ मंत्री हैं वे भी सामने आए, रोकने की कोशिश की। और सबसे खास बात यह कि जब विपक्ष के विधायक टूट पड़े सत्ता पक्ष की तरफ, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसी जगह थे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जो पूरा सत्ता पक्ष था, वे तमाम लोग मौजूद थे सदन के अंदर। और उस समय यह स्थिति उत्पन्न हुई जब विपक्ष के कई विधायक पूरी आक्रमण मोड में सत्ता पक्ष की तरफ टूट पड़े। दरअसल यह घटना तब घटी जब सदन में वाद विवाद चल रहा था। तेजस्वी यादव कटौती प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे और बहस में हिस्सा ले रहे थे। इसी बीच जनक सिंह, जो बीजेपी के एमएलए हैं, विधायक हैं और सचेतक भी हैं, उन्होंने ओपोज किया तेजस्वी यादव की बातों पर। तो तेजस्वी यादव ने उनको डेमोरलाइज करते हुए, यूँ कहें कि उन पर आप असंसदीय शब्द, ठीक है, सीधा शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना जोर से बोलिएगा तो नीचे गंदा हो जाएगा, गीला हो जाएगा। इस तरह की बात तेजस्वी यादव ने कही। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद विवाद और बढ़ गया और आग में घी का काम किया। तेजस्वी यादव का यह बात आग में घी का काम किया। और सत्ता पक्ष की तरफ से जो बीजेपी के एमएलए हैं संजय सिंह, वे आपा खो दिए और सीधे तौर पर उन लोगों ने भी अपशब्दों का प्रयोग किया और कहा कि जिस शख्स के बारे में तुम कह रहे हो वो तुम्हारे पिता, हालांकि शब्द तो बाप का प्रयोग किया, लेकिन तुम्हारे पिता लालू प्रसाद यादव के समय काम किए हुए हैं, उस स्तर के लोग हैं, उस इतने सीनियर लोग हैं, और उनके बारे में आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और यह कहते कहते संजय सिंह भी वेल में पहुंच गए, पूरे जवाब देने के लिए, सत्ता पक्ष को जवाब देने के लिए, विपक्ष को जवाब देने के लिए। और संजय सिंह ने जो अगली कतार में जो माइक एक लगी हुई थी, उस माइक को तोड़ते हुए हमला करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से विपक्ष की तरफ से कई विधायक दौड़े, उसमें सबसे पहले हम जो देखे, विजय सम्राट दौड़े, उसके बाद कई अन्य विधायक दौड़े सत्ता पक्ष की तरफ। लेकिन आनन फानन में स्पीकर ने इस स्थिति को भांपते हुए तत्काल उन्होंने आनन फानन में सदन को स्थगित कर दिया शाम 4 बजे तक, और स्थगित करके वे उठ करके चल दिए। लेकिन पूरा सदन जो है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, डिप्टी सीएम समेत विजय चौधरी, अशोक चौधरी, प्रेम कुमार समेत तमाम जो वरिष्ठ मंत्री थे उस समय मौजूद थे। स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही थी। तमाम जो मार्शल्स थे विधानसभा के, वे वेल में पहुंच करके दोनों पक्ष को अपनी तरफ जाने की कोशिश, कई विधायकों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सरकार के जो कई मंत्री थे वे भी अपने पक्ष के जो विधायक थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और यह सब कुछ हो रहा था सदन स्थगित करने के बाद। सदन स्थगित होने के बाद विवाद और बढ़ते जा रहा था। हमें लगता है कि करीब 15 मिनट तक यह सब कुछ होते रहा सदन के अंदर, जब तमाम जो सरकार के हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री वहां से, उनको सुरक्षा कर्मियों ने वहां से हटा दिया था और वे अपने चैम्बर में चले गए थे। लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी खुद वहां पर मौजूद थे और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश, विजय चौधरी भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। श्रवण कुमार खुद वेल में पहुंचे हुए थे, अशोक चौधरी वेल में पहुंचे हुए थे और अपने विधायकों को नियंत्रित कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से करीब हम जो देख पा रहे थे 30 से 40 ऐसे विधायक थे जो पूरे इस स्थिति में आ गए थे कि आज पिटाई करनी है। खास करके जो सत्ता पक्ष के 2-3 विधायक हैं उनकी पिटाई करनी है। तो सत्ता पक्ष की तरफ से जो संजय सिंह थे, जो लड़ाई में कूदे सबसे पहले, उनको वहां से हटाया गया ताकि विवाद और नहीं बढ़े। तो इस तरह से बड़ी मुश्किल से आज कह सकते हैं कि इस विधानसभा 2020 से 2025 सत्र की विधानसभा का आज अंतिम से एक दिन पहले का
दिन है और आज जिस तरह से जो घटना घटी वह आश्चर्यचकित करने वाली है। सब कुछ सामान्य तरीके से वाद विवाद हो रहा था, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी और वह सब कुछ हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने। मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस तरह की बात हुई है और फिर उनको आनन फानन में जो सुरक्षाकर्मी थे उनको वहाँ से उठा करके करके और फिर उनको अपने चैम्बर तक पहुँचाया गया। लेकिन जो तस्वीर दिखी वो तस्वीर जिसमें अपशब्दों का लगातार प्रयोग किया जा रहा था, दोनों तरफ से अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, मारपीट की नौबत आ गई थी। हाँ, कई विधायकों को रोकने की कोशिश की। अगर मार्शल तत्काल वहाँ पर एक्शन नहीं लेते, तत्काल रोकने की कोशिश नहीं करते तो संभव था कि जिस तरह से विपक्षी विधायकों ने आक्रमण सत्ता पक्ष की तरफ किया था, कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल विवेका जी, लेकिन जिस तरीके से शब्दों की मर्यादा टूटती गई विधानसभा में, फिर कोशिश किया गया कि हाउस चलाई जाए और बाद में सत्ता और विपक्ष के बीच जिस तरीके से एक दूसरे को देख लेने की सीधी चेतावनी, सदन की मर्यादा देखिए, मर्यादा पहले भी टूटती रही है। हम लोगों ने देखा है 2021-22 में जब विजय सिन्हा यहाँ पर अध्यक्ष थे तो किस तरह से सदन की मर्यादा टूटी थी। बाहरी पुलिसकर्मी इस सदन में पहुंचे थे और विपक्ष, उस समय राजद विपक्ष में था, कांग्रेस राजद, हाँ, किस तरह से यहाँ पर धक्का मुक्की, विधायकों की पिटाई की गई थी, विधायकों को खींच करके सदन के बाहर से फेंका गया था। विपक्षी विधायक आसन तक पहुँच गए थे और आसन को बूटों से रौंदा गया था। ऐसी तस्वीर सब लोगों ने देखी है। उस समय सीट जो आसन पर डॉक्टर प्रेम कुमार बैठे हुए थे और उनको उनसे किस तरह से बदतमीजी की गई थी, यह सब लोगों ने देखा है। लेकिन जो इस चालू सत्र में, इस मतलब 2020 से 2025 का जो विधानसभा का कार्यकाल है, उसमें जो अंतिम कार्यकाल है, इसमें आप देखेंगे तो परसों कल जिस तरह से सदन किसी के बाप का नहीं है कहा गया, उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया तो सत्ता पक्ष और स्पीकर में ही विवाद खड़ा हो गया और आज विपक्ष की तरफ से मंत्रियों को बंदर कहा गया। तो शब्दों की मर्यादा, प्रतिष्ठा तो बार बार टूट रही, शब्दों की मर्यादा हर बार भंग हो रही है और आज तो मतलब स्थिति विकट हो गई कि लग रहा था कि विधानसभा नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी संस्था, लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था मंदिर नहीं है, बल्कि कोई रणक्षेत्र हो, अखाड़ा हो। पूरा जो सदन है कुरुक्षेत्र की तरह, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायक मारपीट करने की नौबत में थे, वो भी चाह रहे थे कुछ मारपीट हो, लेकिन विपक्ष का जिस तरह से आक्रमण बढ़ते जा रहा था, अगर मार्शल्स नहीं होते या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से जो वरिष्ठ मंत्री हैं वे बीच में हस्तक्षेप नहीं करते, समझाते बुझाते नहीं, तो स्थिति विकट हो सकती थी। लेकिन समय रहते और बड़ी ही सूझबूझ से स्थिति को नियंत्रित किया गया, बड़ी मुश्किल से दोनों पक्ष को कंट्रोल किया गया। सत्ता पक्ष के जो विधायक थे, जो वेल में उतर करके मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने माइक तोड़ करके विपक्ष पर हमला करने की कोशिश की, उस विधायक जो संजय सिंह थे उनको तत्काल वहां से हटाया गया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।